हेलो एवरीवन, आज हम लोग पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में कोरिलेशन डायग्राम ऑफ इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन 4n+2 पाई सिस्टम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 4n पाई सिस्टम ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, तो वो वीडियोस देखिए आप लोग, उसमें बेसिक्स से भी कवर किए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या देखो, हमने जो एग्जाम्पल लिया है साइक्लोहेक्साडाइन का कन्वर्जन 1,3,5 हेक्साट्राइन में करना है। ठीक है, तो ये साइक्लोहेक्साडाइन है, इससे 1,3,5 हेक्साट्राइन बनता है। कैसे? जब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होकर यहाँ चले जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ को और ये वाला बॉन्ड यहाँ को, तो ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो हमको सबसे इंपॉर्टेंट बातें जो याद रखनी है वो ये हैं कि भाई इसके कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं और कौन से इसके ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है कि हमारे पास कितने ऑर्बिटल, देखो ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, यहाँ हो रहा है, यहाँ चले जा रहा है, ये वाला बॉन्ड यहाँ, ये वाला बॉन्ड यहाँ, मतलब कि हमारे तो तीन बॉन्ड है, एक ये वाला बॉन्ड है, एक ये वाला पाई बॉन्ड है, एक ये वाला पाई बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, और ये वाला भी कौन सा है, ये भी पाई बॉन्ड है। ये इन्वॉल्व हो रहे हैं रिएक्शन में। ठीक है, और इसके कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व होंगे जब इससे ये बनाएंगे, तो ये वाला बॉन्ड यहाँ चले जाता है, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर, ये वाला बॉन्ड यहाँ पर। ठीक है, तो इसके जो बॉन्ड इन्वॉल्व हैं वो कौन से हैं? पाई बॉन्ड, 1 2 3, तो यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड, दूसरा पाई बॉन्ड, तीसरा पाई बॉन्ड है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, तो इसके जो ऑर्बिटल्स होंगे तो हम बोलेंगे सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल। ठीक है, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, तो कभी भी क्या होता है, सिग्मा बॉन्डिंग होगा तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग भी होगा, फिर इसका सिग्मा स्टार भी होगा, एक ऑर्बिटल तो ये हो गया। ठीक है, अब पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रहा है। ठीक है, पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो रहा है तो पाई ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गई, तो उसको एक को मानेंगे हम लोग पाई 1 मान लेंगे, ऐसे मान लेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर माना हुआ है पाई 1 मान लेंगे। ठीक है, तो इसका एंटी बॉन्डिंग क्या होगा, इसका किसी को एंटी बॉन्डिंग मान लेंगे हम लोग, जैसे पाई 3 मान लें उसको, इसका एंटी बॉन्डिंग। ठीक है, और इसके भी क्या होगा, इसका जो बॉन्डिंग होगा उसको मान लेंगे पाई 2 मान लेंगे। ठीक है, जो इसका एंटी बॉन्डिंग उसको पाई 4 मान लेंगे। तो कुल कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गए? 2 इसके, 2 ये हो गए, 2 ये हो गए। ठीक है, और जो इसके तो हमारे पास कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, इसमें 3 पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हैं, तो ऑर्बिटल कितने इन्वॉल्व हैं हमारे पास? 6 ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। कौन कौन से? 3 तो बॉन्डिंग होंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे, उसको हम लोग मानेगा साई 1, एक को साई 2, एक को साई 3, ये बॉन्डिंग हो गए। ठीक है, एक को हम लोग मानेंगे साई 4, एक को मानेंगे साई 5, एक को साई 6, तो ये एंटी बॉन्डिंग हो गई ये वाले। ठीक है, तो इनको कोरिलेट करना है अभी, तो सेम ये लिखा हुआ है हमने। ठीक है, आप पढ़ लेना इसको। अब क्या याद रखना पड़ता है कि भाई जो साइक्लोहेक्साडाइन के जो ऑर्बिटल्स होंगे उसमें मिरर प्लेन सिमेट्री और C2 सिमेट्रिक दिखनी पड़ती है। सेम हेक्साट्राइन के ऑर्बिटल जो होंगे इसमें भी मिरर प्लेन सिमेट्री चेक करनी पड़ती है और C2 सिमेट्री चेक करनी पड़ती है। ठीक है, जैसे हमारे पास सपोज करो हमारे पास ये है सिग्मा बॉन्डिंग। ठीक है, जो इसके ऑर्बिटल्स हैं 6 ऑर्बिटल्स हैं, उनको एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। ठीक है, इसके जो ऑर्बिटल है इनको एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में लिखा हुआ है। तो हमारे पास जो सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल है उसमें मिरर प्लेन भी सिमेट्री होती है, C2 भी सिमेट्रिक होता है। ठीक है, जबकि हमारा क्या होता है, एक पाई 1 में क्या होगा, मिरर प्लेन सिमेट्रिक होगा और C2 असिमेट्रिक होगा। ठीक है, पाई 2 में क्या होगा, मिरर प्लेन असिमेट्रिक होगा, C2 सिमेट्रिक होगा, ऐसे करके आता देखो उसी में। और पाई 3 में क्या होगा, C2 असिमेट्रिक, मिरर प्लेन सिमेट्रिक। तो ये प्रॉपर्टी आपको याद भी कर सकते हैं। ठीक है, इससे जल्दी से मतलब आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये सीखना है तो आप लोग पहले वीडियो जो अपलोड किए उसमें देखिए, उसमें इजीली इनके ऑर्बिटल्स ड्रॉ करके उसमें सिमेट्रीज भी बताइए। ठीक है, बेसिक्स में। तो अब हमको क्या करना है, देखो जैसे हमने साइक्लोहेक्साडाइन लिया, उससे हेक्साट्राइन बनाया, तो इसमें जो रिंग ओपनिंग या रिंग क्लोजिंग होगी डिसरोटेटिव भी हो सकती है और कॉन रोटेशन के द्वारा भी हो सकती है। तो हमने क्या करना है, एक बार डिसरोटेशन करना है थर्मल कंडीशन में, एक बार फोटोकेमिकल कंडीशन में, फिर उसके बाद एक बार कॉन रोटेशन करेंगे फोटोकेमिकल कंडीशन में और थर्मल कंडीशन में। मतलब हमको 4 केस पढ़ने हैं, डिसरोटेटेड रिंग ओपनिंग इन थर्मल कंडीशन, डिसरोटेटेड रिंग ओपनिंग इन फोटोकेमिकल कंडीशन। सेम यहाँ पर कॉन रोटेटेड रिंग ओपनिंग और क्लोजिंग इन थर्मल कंडीशन एंड फोटोकेमिकल कंडीशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो करने वाले डिसरोटेटरी कन्वर्जन ऑफ साइक्लोहेक्साडाइन टू 1,3,5 हेक्साट्राइन। देखो कोरिलेशन डायग्राम जो होते हैं वो तो सेम बनेंगे जैसे 4n सिस्टम के बन रहे थे। ठीक है, अब इसमें हमने क्या करना है, क्योंकि हम लोग डिसरोटेटेड रिंग ओपनिंग कर रहे हैं वो थर्मल कंडीशन में पहले करेंगे, तो थर्मल कंडीशन में आपको ये पता होना चाहिए कि थर्मल कंडीशन में कभी मिरर प्लेन सिमेट्री प्रिजर्व रहती है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसकी मिरर प्लेन सिमेट्री से, किसकी, साइक्लोहेक्साडाइन की मिरर प्लेन सिमेट्री से हेक्साट्राइन की मिरर प्लेन सिमेट्री कोरिलेट करनी है। तो ये साइक्लोहेक्साडाइन की मिरर प्लेन सिमेट्री है, इनको लेंगे। ठीक है, और साइक्लोहेक्साडाइन की मिरर प्लेन सिमेट्री ये लेंगे।
तो ये है साइक्लोहेक्साडाइन की मिरर सिमेट्री, और ये किसकी है हमारी, ये है हमारी हेक्साट्राइन की मिरर सिमेट्री है। ठीक है, ये इसके ऑर्बिटल्स हैं, एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किए हैं। ठीक है, ये इसके ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, अब देखो एक चीज़ याद रखो कि हमने क्या करना है, थर्मल कंडीशन की बात कर रहे हैं। थर्मल कंडीशन में देख रहे हैं तो नीचे के जो 3 ऑर्बिटल, क्योंकि देखो कितने ऑर्बिटल हैं, कुल 6 ऑर्बिटल हैं, 6 में से 3 बॉन्डिंग होंगे, 3 एंटी बॉन्डिंग होंगे। ठीक है, तो जो नीचे के ऑर्बिटल हैं ये, इनको बोलेंगे हम लोग ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिटल। ठीक है, इसके ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिटल इसके ग्राउंड स्टेट के ऑर्बिटल से कोरिलेट करनी चाहिए, सेम सिमेट्री वाले। तो सिमेट्रिक से सिमेट्री मैच कर जा रहा है, ये तो सही है। यहाँ भी सिमेट्री से सिमेट्री मैच कर जा रहा है, असिमेट्रिक से असिमेट्रिक मैच कर जा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो डिसरोटेटरी रिंग ओपनिंग हो रही है थर्मल कंडीशन में, ये थर्मली अलाउड है। ठीक है, ये रिएक्शन हो सकती है। तो यहाँ पर रिजल्ट पहले से ही लिखा हुआ है। ठीक है, इन द डिसरोटेटरी मोड ग्राउंड स्टेट ऑफ बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ साइक्लोहेक्साडाइन कोरिलेट विद द ग्राउंड स्टेट बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स ऑफ हेक्साट्राइन, सो इट इज थर्मली अलाउड प्रोसेस। अब फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होता है कि जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होगी रिएक्टेंट की, वो प्रोडक्ट के फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से मैच करनी चाहिए। ठीक है, जब इसकी बात हम लोग करें तो इन द फोटोकेमिकल कंडीशन द ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ रिएक्टेंट मस्ट कोरिलेट विद द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, बट इन दिस केस फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ साइक्लोहेक्साडाइन डू नॉट कोरिलेट विद द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ हेक्साट्राइन। ठीक है, जैसे ये है हमारे पास, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है। ठीक है, ये इसके फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से कोरिलेट नहीं कर रही। कैसे? क्योंकि ये पहले ही नीचे मैच कर जा रहे हैं, सिमेट्री से सिमेट्रिक, सिमेट्री से सिमेट्रिक, असिमेट्रिक से असिमेट्रिक। ठीक है, तो इसकी जो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, वो इसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट से कोरिलेट नहीं कर रही है। तो ये क्या होगा, फोटोकेमिकली फॉरबिडन प्रोसेस होगी। डिसरोटेटरी रिंग ओपनिंग ऑफ साइक्लोहेक्साडाइन टू 1,3,5 हेक्साट्राइन इज थर्मली